परम आदरणीय डॉक्टर साहब, निवाई और टोंक के सर्व समाज के प्रतिष्ठित लोग जो मंच में विराजमान हैं, सामने बैठे उम्मीदों की आशाओं से भरे हुए आज 9.5 महीने बाद यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि ताकि डॉक्टर साहब आएंगे। और आज निवाई के एक बेटे जिसने निवाई का नाम चारों तरफ किया था, उसने व्यवहार के दम पर, मिलनसार के दम पर उसकी हत्या हुई, उसको न्याय दिलाने आज डॉक्टर साहब आएंगे। कुछ उम्मीद के साथ आप सभी आए हो। 18 अक्टूबर को हनुमान की 9:30 बजे मौत होती है। उसको यहाँ प्राइमरी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। प्राइमरी हॉस्पिटल से उसको जयपुर के लिए रेफर किया जाता है और इस तरह की अफवाह बनाई जाती है कि हनुमान मीणा सरपंच की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जब उसके परिजनों को यह बात बताई जाती है तो उसके पिताजी नानक राम जी अपने गांव से परिवारजनों के साथ जयपुर पहुंचते हैं और जब जीवन रेखा हॉस्पिटल में वो उसके पिताजी जब जाते हैं तो जो वो हनुमान के जो लक्षण देखते हैं, उसकी जीभ को देखते हैं, उसके शरीर को देखते हैं, तो देखते ये कह देते हैं कि मेरे बेटे की हत्या अटैक से नहीं हुई, मेरे बेटे को जहर देके मारा है और उसकी हत्या की गई है, वो जहर देके की गई है। और उसके बाद हनुमान को जो जीवन रेखा से वापस लाने वाले थे, वो जब उसके पिताजी ने यह शक जाहिर किया कि मेरे बेटे की हत्या हुई है, उसके बाद उसको एसएमएस हॉस्पिटल में ले जाते हैं। एसएमएस में उसका पोस्टमार्टम होता है डॉक्टरों द्वारा। पोस्टमार्टम के बाद में उसकी एफएसएल के लिए जो उसके पार्ट थे बॉडी के वो भेजे जाते हैं और 8 महीने बाद में एफएसएल की रिपोर्ट उसकी पिछले जून महीने में आती है। इस 8 महीने में उसके तिये की बैठक में भी हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, दाह संस्कार में भी हजारों के लोग इकट्ठे होते हैं। और वो कारण था कि वो जिस तरह से उसने एक छोटा सा कारोबार चालू किया था, वो मिट्टी के मूर्तियां बनाता था, उसके बाद गीत गा के अपने परिवार का अपना भरण पोषण करता था। लेकिन वो गीत गाते हुए, काम करते हुए भी उसने इतना व्यवहार कमाया, इतना मिलनसार रहा कि उसको निवाई के लोगों ने उसको सरपंच बनाया। और उसके सरपंच बनने के बाद इसी निवाई के सभी लोगों ने उसको सरपंच संघ का अध्यक्ष भी बना दिया। और ये जो उसका सरपंच संघ का अध्यक्ष बनना, सरपंच बनना, और पहली बार में उसकी जो प्रोग्रेस हो रही थी, जो गति हो रही थी, उससे लोगों ने दुखी होकर उसको हत्या का रोक दे दिया, उसको मार दिया। और केवल हनुमान को नहीं मारा, ऐसे कोटा में एक देवा गुजर नाम का लड़का जो आगे बढ़ रहा था, उसको मारा। उसी तरह से हनुमान की उम्र का एक लड़का जो महेंद्र सूरवाल माधोपुर में आगे बढ़ रहा था, उसकी भी साथ वालों ने हत्या कर दी। और इसी तरह से एक जो बढ़ता हुआ जो आगे बढ़ रहा था, अपनी समाज की सेवा करना चाहता था, निवाई की जनता की सेवा करना चाहता था, उसको भी जहर देकर इसी निवाई की धरती पर मार दिया गया। आज एफएसएल की रिपोर्ट आए 2.5 महीने हो गए। हम जैसे हमें पता लगा कि उसकी एफएसएल की रिपोर्ट आई है, बहुत सारे हजारों लोग उसको चाहने वाले इसी निवाई की धरती पर आए। सभी समाजों के लोग इकट्ठा हुए और डिप्टी साहब के बाहर रुद्र प्रकाश शर्मा उसका नाम है, उसके पास गए और रुद्र प्रकाश शर्मा ने यह कहा कि बिल्कुल इसका मर्डर हुआ है, 302 हुई है, हत्या हुई है और जल्दी से जल्दी हम इसका खुलासा कर देंगे। लेकिन उसने जो डिप्टी यही सुन रहा होगा, वो डिप्टी अभी मैंने देखा यही खड़ा था और वो ये कह रहा था रुद्र प्रकाश शर्मा कि 26 तारीख तक हनुमान के हत्यारों को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। 26 तारीख के पहले हनुमान की हत्या का खुलासा कर दूंगा। और हम इसी भरोसे, इसी खाकी वर्दी के भरोसे, उस डिप्टी रुद्र प्रकाश शर्मा के भरोसे हम अपने घर चले गए, सब लोग चले गए कि भाई हनुमान को 26 तारीख के पहले न्याय मिल जाएगा। लेकिन ना तो 26 तारीख के पहले न्याय मिला और आज 2.5 महीने हो गए, अब तक भी कोई न्याय नहीं मिला। उसके बाद जब 26 तारीख को न्याय नहीं मिला, तब हम लोग सब लोग इधर उधर भटकते रहे। हमने कहा कि इस निवाई का सबसे बड़ा जो कह देना चाहता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी, आज की तारीख में होना चाहिए, आज आना चाहिए। नहीं तो टोंक की धरती में ऐसा भूचाल ला देंगे जो आज तक टोंक में कभी ऐसा भूचाल नहीं आया। इसी राम राम, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रित करता हूँ राजस्थान का किला, राजस्थान का किला, आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर साहब किरोड़ीलाल जी मीणा। सम्मानित मंच, सभी शांति बनाए रखें, बैठ जाए। उपस्थित सज्जनों,
जवान साथियों, माता और बहनों, देखो ये जो आज का अपना कार्यक्रम है, आज का जो अपना कार्यक्रम है, इसमें सभी जाति, सभी वर्ग, सभी दलों के लोग शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के भी बहुत लोग आए ना भाई। तो हम इसको कोई सत्ता के खिलाफ हमारा अभियान हो ऐसा नहीं है। बड़ी खुशी की बात है कि सत्ताधारी दल के लोग भी अपने साथ न्याय दिलाने में हैं। मैं कांग्रेस के उन सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जो हमारे इस कार्यक्रम में हमको समर्थन देने के लिए आए। ये कुछ बात मैं आपको और कहूंगा कि रास्ते में स्वागत सत्कार का मैंने मना किया था। आगे भी स्वागत सत्कार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मर्डर का मामला है। और एक इस बात का भी आप ध्यान रखें कि कम से कम मेरे नारे नहीं लगाए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। अपन को नारा यही लगाना है, हनुमान के हत्यारों को गिरफ्तार करो, हनुमान भाई को न्याय दो। और जो भी आपके दिमाग में हनुमान की हत्या से संबंध में नारे आते हो वो लगाओ। एक ज्यादा तालियां भी मत बजाओ क्योंकि मामला हत्या का है। तो ये बात सही है कि कानून की स्थिति इस समय राजस्थान में कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं उसका यहाँ विस्तृत विवरण आपको नहीं दूंगा। आपके बगल में ए भाई 2 मिनट क्यों चोट रहा है उसको, 2 मिनट रुक जा। आपके बगल में कोट खावदा की एक बेटी बादामी देवी का मर्डर हुआ था, जानकारी है ना? वो अपने ससुराल जा रही थी, रास्ते में लिफ्ट मांगी या बदमाशों ने गाड़ी रोकी, उसको गाड़ी में बैठाया और उसके साथ जो 3-4 थे उनने गैंगरेप किया। और आप ऊपर आ जाओ, मेरे साथ ऊपर आ जाओ। उसके साथ गैंगरेप किया, ये आपकी जानकारी में है ना? और गैंगरेप करके जला के कुएं में डाल दिया। तो ना घर वाले पता कर सके, ना पुलिस पता कर सकी। तो आप ज्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा, आप इसी से समझ सकते हैं कि कानून की स्थिति कितनी खराब है कि एक महिला अपने पीहर से अपने ससुराल जा रही है, वो सुरक्षित नहीं है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन ये उचित समय नहीं है। और उचित समय मैंने अभी सतीश जी से बात की, बाकी और लोगों से भी बात करूंगा। उचित इस मुद्दे को जोड़ते हुए ERCP का मुद्दा, ये मुद्दा बीसलपुर का मुद्दा है और दूसरे घने यहाँ मामले चल रहे हैं टॉक में जो आपको ज्यादा पता है। फिर पूरी अवैध बजरी है, बजरी वालों की दादागिरी है, गुंडों की गुंडागिरी है। तो हमको समर्थन है, इसलिए यहाँ से कांग्रेस को गाली नहीं देंगे। ये आपको पता है कि इस मामले में आप मेरे से मिले थे, तो इस मामले में मैंने SP साहब से